ये जो ताकतवर को कानून के नीचे लाना है, ये एक जहाद है। मैं इसको जहाद समझता हूं। मुझे अल्लाह ने ट्रेनिंग दी हुई है मुकाबला करने के लिए। मैं आपको इस माफिया का मुकाबला, सारे माफियाज का मुकाबला करके और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। मुल्क साइकिल, भैंस और गाय की चोरी से नहीं, हुक्मरानों की करप्शन से तबाह होते हैं। 30 साल से लूट मार करने वाले निजाम की बेहतरी नहीं चाहते। ताकतवर को कानून के ताबे लाना बड़ा जहाद। स्टेटस को और माफियाज के खिलाफ कामयाबी के साथ लड़ रहे हैं। हुकूमत नैब और दीगर इदारों में मुदाखलत नहीं करती। इंसाफ की हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। वज़ीर आज़म की आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, 700 अरब रुपए का, ये सिर्फ एक केस है। इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को तकलीफ पहुंचा के उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है, कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। शहबाज शरीफ बाहर जाने की नहीं, मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीगी सदर के खिलाफ सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं, पूरी किताब है। शुगर माफिया भी करप्ट निजाम से फायदा उठाने में मसरूफ। जहांगीर तरीन कहते हैं इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, चाहे हुकूमत चली जाए, चीनी महंगी करने वालों को माफी नहीं मिलेगी। इमरान खान का अज़्म। जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता, जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड ली है, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए भरपूर इकदाम किए। मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत बहाल होने तक भारत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। मस्जिद अक्सा में इसराइली बर्बरियत बदतरीन जुल्म करार। इमरान खान की सेहूनी इकदाम की भरपूर मजम्मत। हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकरीबन 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी। करप्शन का ये स्कैंडल हजम के लिहाज से पैनामा केस से भी ज्यादा बड़ा है। तफसीली तफ्तीश के बाद मामले पर एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। फवाद चौधरी का ट्वीट। ये इनके मुंह पर अवाम तमाचे मार रही है, क्योंकि आज अवाम को इनके बयानात, इनके ट्वीट्स और हुदैबिया पेपर मिल्स दोबारा खोलने पे जो 8 दफा फैसला आ चुका है क्वाशमेंट का, 8 दफा लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और नैब कोर्ट का फैसला आ चुका है। जितना हुदैबिया पेपर मिल इन्वेस्टिगेट हुआ है, उतना अगर न्याजी सर्विसेज इन्वेस्टिगेट होती तो आज इमरान साहब जेल में होते। हुदैबिया रेफरेंस आदम शवाहिद की बुनियाद पर कानूनी तौर पर खत्म हो चुका कागज लहराने वाले एक सबूत भी अदालत में पेश नहीं कर सके। नाअहली छुपाने के लिए केस दोबारा खोले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से वापसी पर सिर्फ शहबाज शरीफ के मामले पर ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मामला। नैब की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। फैसला कल किया जाएगा। इजलास तलब कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की जमानत। नैब का लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। प्रोसिक्यूशन टीम की दरख्वास्त दायर करने की तैयारी। साबिक दौर में करप्शन, धौंस, धांधली के रिकॉर्ड बने। मेरिट के नाम पर अकरबा परवरी के कल्चर को फरोग दिया गया। नमूदो नमाइश वाले मंसूबे सफेद हाथी साबित हुए। माजी की लूट मार का खुमियाजा आवाम भुगत रहे हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों से शरीफ खानदान की करप्शन बेनकाब हुई। माजी में अवामी वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। शहबाज शरीफ ने पंजाब के तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द की। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी। मुलविस अफराद का मामला नैब को भिजवाया जा रहा है। फिरदौस आशिक अवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को अवाम दुश्मन करार दे दिया। वजीर आजम साहब, महंगाई पर काबू पाने के तमाम दावे बेनकाब हो चुके। सिर्फ एक साल में बेकरी अशिया की कीमतें 19% तक बढ़ गईं। पीपी चेयरमैन की हुकूमती पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद। गरीब क्या खाएं, कैसे खुशियां मनाएं। ईद करीब आते ही महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो से भी तजावुज। फलों के नर्ख भी आसमान पर। शहरी फट पड़े। हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी। फौरी इक़दामात का मुतालबा। बहुत ज़्यादा महंगा है, खरीद से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। मुर्गी थी ये खाते थे, अब इसके भी पहुंच से बाहर हो गई है। अब यही है कि कलेजी पोटा और गर्दन खाएंगे। हुकूमत की तरफ से ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना इसके खिलाफ कुछ किया जा रहा है। इमरान खान, तुम्हारा नया दावे जो तुमने सस्ता बाजारों सस्ता, वो कहाँ पर गया? अभी हम लोग मजबूर हो गए, पंजों पर आ गया। ईदगाहों में फेस मास्क पहनना जरूरी। दाखिले और इखराज के लिए मुतादिद दरवाजे रखे जाएं। थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर्स की मौजूदगी भी लाजमी। रश कम रखने के लिए एक जगह 2 से 3 नमाजें अदा की जाएं। खुतबा भी इंतहाई मुख्तसर रखा जाए। NCOC की 6 फुट के फासले पर निशान लगाने, घर से जाए नमाज लाने की हिदायत। कोरोना के वार जारी। तीसरी लहर का कहर मजीद 113 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 3084 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 8,64,557 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 78,959 तक पहुँच गई। मोहलिक वायरस पर काबू के इकदाम। ईद के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स में डबल शिफ्ट जारी रखने का फैसला। शहरी सुबह 8 से रात 8 बजे तक डोज लगवा सकेंगे। पंजाब में शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। तमाम सेंटर फ़ाल। ईद के पहले 2 रोज़ छुट्टी होगी। वबा पर काबू पाने के लिए SOPs पर अमल लाजमी है। अवाम ईद सादगी से मनाए। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की अपील। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल तेज। कराची एक्सपो सेंटर में लोगों की धड़ाधड़ आमद। 1 घंटे में 3000 अफराद को वैक्सीन लगाने की सलाहियत। ईद के बाद मेगा सेंटर 24 घंटे काम करेगा। शहरियों का इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर एक्शन। लाहौर, मुल्तान, शेखुपुरा, पेशावर और रहीम यार खान में कई कारोबारी मराकज़ सील। कराची के जिला जनूबी में भी कार्रवाइयाँ। रेस्टोरेंट्स, कैफे समेत मुतअद्दिद दुकानें सील। 14 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। 1100 कैदी तो वो हैं जो वहाँ कैद हैं, उनको हम पाकिस्तानी जेलों में शिफ्ट करेंगे। इसमें 30 कैदी ऐसे हैं जो 22 जो हैं वो ड्रग में हैं और 8 मर्डर में हैं, सजाए मौत है, उनको नहीं ला रहे। इस वक्त हमने जो मायदा किया है वजारत दाखिला ने वहाँ सऊदी अरब में, जो छोटे केसेस हैं जिन कैदियों के, उनको हम पाकिस्तान शिफ्ट करेंगे। यहाँ अपनी फैमिलियों के साथ बाकी कैद गुजारें। यहाँ जो माफियाँ मिलती हैं उनको वो माफियाँ मिलें। सऊदी अरब से कैदियों की वापसी। वजारत दाखिला ने 1 अरब रुपए के फंड्स मांग लिए। 1100 कैदियों को पाकिस्तानी जेलों में शिफ्ट करेंगे। मुनशियात और कत्ल केसेस में मुलव्विस 30 अफराद को वापस नहीं लाया जा रहा। शेख रशीद ने तफसीलात जारी कर दी। मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर गोलाबारी अफसोसनाक। आलमी बरादरी इसराइली सफाकियत का फौरी नोटिस ले। निहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम फौरन बंद किए जाएं। पाकिस्तान का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी का मसला फलस्तीन पर मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर जोर। जुमा 14 मई को मुल्क भर में यौम फलस्तीन मनाया जाएगा। हाफिज ताहिर अशरफी का ऐलान। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी सफ़ीर से मुलाकात। मासूम शहरियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। इसराइली जारहियत की मजम्मत। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मजालिम इंसानी अलमिया। अक़वाम मुत्तहिदा से हुनी रियासत को बर्बरियत से रोके। मरियम नवाज का ट्वीट।
फ़लस्तीनी उलमा कौंसिल के सरबराह का मौलाना फजल रहमान को ख़त, निहत्ते अवाम की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कोरोना से भारत में खौफनाक तबाही। 24 घंटे के दौरान 3,29,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। एक ही रोज़ 3,879 हलाकतें। मजमूई तादाद 2.5 लाख से भी तजावुज़ कर गई। ऑक्सीजन की शदीद क़िल्लत भी बरकरार। आलमी इदारा सेहत का कोरोना की भारतीय किस्म पर तशवीश का इजहार। नया खतरनाक वायरस अब तक 30 से ज़ायद ममालिक को लपेट में ले चुका। भारतीय वायरस दूसरी अक़साम के मुकाबले में तेजी से फैलता है। WHO का मजीद तहकीक पर जोर। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। हलाकतों की मजमूई तादाद 33,18,000 से भी तजावुज़ कर गई। ब्राज़ील में सूरत हाल बदस्तूर संगीन। 24 घंटे में 1,018 अमवात। अमरीका में 370, रूस में 321 और तुर्की में 282 अफराद जान से चले गए। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमेरात को होगी, सऊदी मीडिया की रिपोर्ट्स। और दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर सबसे लाली परचम बुलंद। 19 साला शहरोज काशिफ का माउंट एवरेस्ट सर करने वाले कम उम्र पाकिस्तानी कोहपैमा का एजाज। शहरोज इससे पहले ब्रॉड पीक पर भी कौमी परचम लहरा चुके हैं।